अब हम आ जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। वेदों के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। इनकी पद्य में रचना की गई है। इन्हें वेदों की टीका भी कहा जा सकता है। इनकी रचना यज्ञादि के विधान के प्रतिपादन तथा उनकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई थी। उत्तर वैदिक आर्यों की सभ्यता पर इनसे महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय तथा कौशिकी। सामवेद पंचविश, ताड्य, षड्विश व जैमिनीय। यजुर्वेद तैत्तरीय एवं सप्तक ब्राह्मण। यजुर्वेद गोपद ब्राह्मण। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का ही भाग है। आरण्यक ये ग्रंथ वनों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। इनमें यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त दार्शनिक प्रश्नों पर भी चर्चा की गई है। इनमें ज्ञान और चिंतन की प्रधानता दी गई है। प्रमुख आरण्यकों में ऐत्रेय, तैत्तरीय एवं मैत्रायणी आरण्यकों का उल्लेख किया जा सकता है। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। उपनिषद आरण्यकों में जिस दार्शनिक विचारधारा का आरंभ हम पाते हैं, उन्हीं का विस्तृत स्वरूप उपनिषदों में देखने को मिलता है। वस्तुतः उपनिषदों में प्राचीन भारत का दार्शनिक ज्ञान सुरक्षित है, किंतु उपनिषदों को वेदांत भी कहा जा सकता है। अब उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। वैसे तो मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, किंतु सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक 12 उपनिषद माने जाते हैं, जैसे ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर और कौशिकी। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जुबान फिसल जाती, कितना भी हम प्रयास करें अच्छे से बोलने का, पर कई बार हमारी जुबान फिसल जाती है। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। इन ग्रंथों में जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कर्म तथा सृष्टि से संबंध दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों पर विवेचना की गई है। इन ग्रंथों में धार्मिक कर्मकांडों, यज्ञ, बलि इत्यादि की तीखी आलोचना की गई है। उपनिषदों की रचना लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। उपनिषदों से राजनीतिक इतिहास का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। वेदांग वेदों के अंतिम भाग को वेदांग माना गया। वैदिक अध्ययन के लिए विद्या की विशिष्ट शाखाओं का जन्म हुआ, जो वेदांग के रूप में माने गए थे। वेदांगों का मुंडकोपनिषद में उल्लेख किया गया है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, उच्चारण विधि। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध स्वर की प्रक्रिया विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्यों के नाम को शिक्षा भी कहा जा सकता है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है। कल्पसूत्र यानी कर्मकांड। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्प सूत्र के 4 प्रकार होते हैं: सौत्र सूत्र, धर्म सूत्र, गुह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र। सूत्र साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। व्याकरण शब्दों की शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्रों को व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से होता है। व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना पाणिनीय कृत अष्टाध्यायी 5वीं सदी यानी 5 ईसा पूर्व में 8 अध्याय, इसमें 400 सूत्र लिखा, ये गलत है। 4000 सूत्र हैं।
पतंजलि द्वारा महर्षि पतंजलि द्वारा पाणिनीय सूत्रों पर महाकाव्य लिखा गया था और वर्तमान में भी हम सबके पास उपस्थित है। निरुक्त भाषा विज्ञान, यास्क ने निरुक्त की रचना की जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, निर्माण और अर्थ की विवेचना की गई है। यास्क द्वारा रचित निरुक्त भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना गया। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध हैं। वैदिक मंत्र प्रातः छंदबद्ध है। छंद के विकास से भाषा के विकास एवं छंद के प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है। छंद शास्त्र पिंगल मुनि के ग्रंथ छंद से उपयुक्त है। मैंने कहा ना, बहुत दिन से अभ्यास नहीं हुआ है कैमरे के सामने, तो वही है ना कि थोड़ी से कई बार मिस्टेक हो जाता है, गलतियां हो जाती, तो उन गलतियों को थोड़ी बहुत नकारते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष, शुभ मुहूर्त से याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि को वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। इसमें ब्रह्मांड, सौर मंडल, नक्षत्रों आदि का वर्णन किया गया है। इस विषय पर भी वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी जो भारतीय ज्योतिष की प्रामाणिक जानकारी देता है। ज्योतिष की सर्वप्राचीनतम रचना लब्ध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। इसमें कुल 44 श्लोक पाए जाते हैं। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। 5वीं सदी से 4वीं सदी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। पद्म, ब्रह्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंध, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण, ब्रह्मांड, ये सभी पुराण हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण भी, भागवत महापुराण मैंने पहले ही कह दिया था, सॉरी। अनेक पुराणों का नामकरण विभिन्न देवी देवताओं के जीवों पर किया गया था। पुराणों के अंतर्गत प्राचीन शासकों की वंशावलियां भी दी गई हैं। इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण संस्कृत भाषा में लिखी गई सरल एवं व्यवहारिक जनता के ग्रंथ तंत्रों के रूप में विकसित हुए। इनमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि का बृहद वर्णन मिलता है। प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व की रचनाएं, अनेक सूचनाएं भी इसमें विद्यमान हमें मिलती हैं। रामायण, इसे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के नाम से भी जाना जा सकता है। रामायण में राम के रूप में एक आदर्श राजा की कहानी प्रस्तुत की गई है। यद्यपि राजनीतिक इतिहास की जानकारी के लिए यह ग्रंथ उतना उपयोगी नहीं है जितना महाभारत, फिर भी सांस्कृतिक अध्ययन के लिए रामायण की उपयोगिता एवं दूसरे महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। परंतु कथा वस्तु की ऐतिहासिकता और समय निश्चित नहीं है, परंतु अनुमान किया जाता है कि वाल्मीकि कृत रामायण का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ था। इनमें मूलतः 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 12000 हुए, फिर 24000 हुए। इसलिए चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार रामायण की रचना 5वीं सदी में प्रारंभ हुई और 12वीं सदी तक 5 चरणों में प्रस्तुत हुई। यह 7 कांडों में विभक्त हुई। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड। महाभारत, यह 10वीं सदी से 4वीं सदी तक स्थिति का आभास देता है। रामायण की अपेक्षा यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 950 ईसा में भारत युद्ध में विकसित हुआ। महाभारत में इसका भी अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ। राजनीतिक महत्व की अनेक बातें जैसे मगध विरोध तथा राज्य आदि यूनानी भारतीय जातियों को देख इतना नहीं पढ़ पा रहे हो, ढकढका रहे जबरदस्ती, हट। ओ ला
चलिए फिर से शुरू करते हैं। राजनीतिक महत्व की अनेक बातें जैसे मगध, विदेह आदि राज्य, यूनानी, सिथियन जैसी विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। राजा और राज संबंधी सिद्धांत, मंत्र परिषद, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रियाकलाप का विस्तृत वर्णन ग्रंथ से प्राप्त होता है। महाभारत के मूल रूप में सिर्फ 8,800 पद थे और इसे जय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। अब यह भरत के नाम से विख्यात हुआ। अंतिम संकलन के पदों की जनसंख्या 1,00,000 हो गई। तब यह महाभारत अथवा सत साहित्य संहिता के नाम से विख्यात हुआ। महाभारत में कुल 18 पर्व यानी अध्याय हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेध पर्व, आश्रयसी पर्व, मौसमी पर्व, प्रस्थानी पर्व, स्वर्गारोहण पर्व इत्यादि। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की प्राचीन परंपराएं। आइए जानते हैं प्राचीन परंपराओं के विषय में। हिंदू धर्म में काल यानी समय को चक्रीय माना गया है। इस प्रकार एक काल चक्र में 4 युग कृत यानी सत्य यानी सत्य, त्रेता कृत यानी 4 युग यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। यह 4 युग हैं। इन चारों युग में कृत सर्वश्रेष्ठ, कलि निकटतम। चारों युग की अवधि भी निश्चित है। आइए इनकी अवधि के विषय में जानते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। इस प्रकार एक चतुर्युग की अवधि लगभग 43,20,000 वर्षों की होती है। इसमें प्रत्येक युग में सुनिश्चित नियतम अंतराल के अतिरिक्त संध्या एवं संध्यांक कालों की अवधि का समावेश किया गया है। वर्ण व्यवस्था। वर्ण का शाब्दिक अर्थ व्यापक है। इस अर्थ को समझने के लिए अनेक स्पष्ट किया गया है। वर्ण समझने के लिए विभिन्न विचारधाराओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ होता है वर्ण यह चुनाव करना अथवा धारण करना। इस दृष्टि से व्यक्ति का वर्ण निर्धारण उसके द्वारा व्यवसाय के आधार पर होता है। इस द्वितीय विचारधारा के अनुसार वर्ण का होता है व्यक्ति की वृत्ति तथा स्वभाव को माना गया है। स्वाभाविक विशेषताओं के लोगों के अलग अलग वर्ण हुआ। तृतीय विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ रंग अर्थात रंगों के अनुसार विभिन्न वर्ण हुआ। उद्देश्य व्यक्ति को उसके गुणों के अनुकूल कार्य सौंपना जिसमें वह समाज के हित में अपनी प्रतिभा को अनुकूल उपयोग दे सके। द्वितीय श्रम विभाजन द्वारा समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 वर्णों की व्यवस्था। 3 स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। उत्पत्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। वर्ण की व्यवस्था। उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतः 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला दैवी सिद्धांत, दूसरा गुण का सिद्धांत, वर्ण का सिद्धांत यानी रंग का सिद्धांत, चौथा कर्म का सिद्धांत, 5वां जन्म का सिद्धांत। वर्गीकरण किस प्रकार हुआ? वर्गीकरण या तुष्टीकरण आइए जानते हैं। भारतीय चिंतकों ने भारतीय समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। इन चारों वर्णों के मूल कर्तव्य अलग अलग थे। ब्राह्मण पठन पाठन, भिक्षा, दान लेना, दान ग्रहण करना, दान देना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराना। क्षत्रिय सैनिक कार्य, शासन करना, समाज व देश की रक्षा करना। वैश्य कृषि, उद्योग, व्यापार। शूद्र अन्य उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा करना। भारत में वर्ण व्यवस्था। ऋग वैदिक काल के 2 मानव समूह आर्य और अनार्य थे। इन दोनों के रंग, रूप, आकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा अन्य प्रवृत्तियों में पर्याप्त अंतर था। अनार्यों का अनास, अकृत, अव्रत तथा मृतवाच भी कहा जाता था। कालांतर में कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जन्म हुआ। वैदिक काल में रचित ऋग्वेद में 4थे वर्ण शूद्र का भी उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था यानी जन्म तथा कर्म दोनों के आधार पर किंतु व्यक्तियों को अपने कर्मानुसार वर्ण परिवर्तन की स्वतंत्रता थी। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि कलव एलूष ब्राह्मण न होते हुए भी कर्म के आधार पर ऋषि बन गए थे। बृहदारण्यक उपनिषद में शीलवान चांडाल शूद्र को भी उच्च माना गया। महाभारत के
अनुचित कार्य करने वाले ब्राह्मण को सूर्य से भी भिन्न स्तर का घोषित किया। इसी काल में ब्राह्मण को निम्न प्रकारों यानी ब्रह्म सम, वेद सम, शूद्र सम, चांडाल सम तथा वैश्य सम में वर्गीकृत किया गया था। उपनिषद में वर्णित वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में रचित बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मात्र ब्राह्मणों की उत्पत्ति की, किंतु जब वे समाज के सभी कार्य ना कर सके तो उन्होंने समाज संचालन हेतु एक के बाद एक करके क्षत्रियों, फिर वैश्यों तथा शूद्रों की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मा ने ब्राह्मण के अंतर्गत इंद्र, वरुण, सोम तथा यम देवताओं की, वैश्य के अंतर्गत वसु, आदित्य, मारुत देवताओं तथा शूद्र के अंतर्गत कुषाण देवता की उत्पत्ति की। स्वर्गलोक की इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार पर ही मृत्यु लोक के वर्णों की व्यवस्था हुई। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न समयों पर वर्णों की उत्पत्ति हुई। वर्णों की उत्पत्ति का आधार उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सेवाएं हैं। छांदोग्य के अनुसार व्यक्ति का वर्ण निर्धारण उसके पूर्व जन्म में अर्जित कर्म फल के अनुसार से किया जाता है। महाभारत में वर्णित वर्ण व्यवस्था के विषय में जानते हैं। महाभारत में शांति पर्व में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। महर्षि भृगु ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा कि प्रारंभ में मात्र एक ब्राह्मण यानी द्विज वर्ण ही था, यही से 4 वर्ण विभक्त हो गया। ब्राह्मण का रंग श्वेत था जो सतो गुण अर्थात पवित्रता का परिचारक था। क्षत्रिय का रंग लोहित था, लाल यानी राजस गुण अर्थात क्रोध का सूचक था। वैश्यों का रंग पीला तमो गुण का सूचक था। शूद्रों का रंग श्याम यानी काला जो तमोगुण एक अपवित्रता का बोधक माना जाता था। फिर भी ये विभिन्न रंग वर्ण विभाजन का आधार नहीं बल्कि स्वाभाविक गुण के प्रतीक थे। भगवत गीता में वर्णित वर्ण व्यवस्था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैंने गुण और कर्म के अनुसार ही विभाजन किया था। वो है ना चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुणकर विभाग सा, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुणकर्म विभाग सा, ऐसे ही है। तो उसका अर्थ कुल मिला के आप समझिए, अर्थ है उसका मैंने अपनी सृष्टि में 4 वर्णों की उत्पत्ति की है, वो भी गुण कर्म के अनुसार की है। यही इधर भी बताया गया। भारतीय दर्शन में 3 गुण सत्रह स्तंभ वर्णित हैं। इन गुणों में मन की रचना होती है और इनकी 3 प्रवृत्तियां सात्विक, राजसिक तथा तामसिक बनती हैं। इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही समाज को 4 वर्णों में व्यक्त किया है। सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता आध्यात्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति को ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया गया। सात्विक एवं राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को जिसमें क्रियाशीलता की प्रधानता उसे क्षत्रिय वर्ण में व्यवस्थित किया गया। राजसिक तामसिक वृत्ति वालों को वैश्य वर्ण में व्यवस्थित किया गया तथा मात्र तामसिक प्रवृत्ति वालों को उसकी अज्ञानता की प्रचुरता के कारण शूद्र वर्ण में माना गया। मनु महाराज ने भी निजी गुणों के आधार पर वर्णों की व्यवस्था स्वीकार की। अब आते हैं आश्रम व्यवस्था में। 4 आश्रम माने गए ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनके विषय में कुछ जानते हैं। आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मानव जीवन के समग्र जीवन विकास के सुचारू रूप संचालन के लिए आश्रमों की व्यवस्था की और यह कामना करते हुए मनुष्य इन आश्रमों के नियमों का पालन करता हुआ 100 वर्ष तक जिएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन की वास्तविकता को दृष्टिगत रखते हुए ज्ञान, कर्तव्य, त्याग और अध्यात्म के आधार पर जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 वर्णों में विभक्त किया, जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति और जन्म मरण से मुक्ति होकर मोक्ष को प्राप्त करना था। सनातन मनीषियों ने एक सुंदर मार्ग का प्रतिपादन किया जिस पर चलकर मनुष्य को अंततः परम पद की प्राप्ति हो। मूल रूप में आश्रम व्यवस्था का उद्भव उत्तर वैदिक काल में हुआ। यद्यपि
कई आधुनिक विचारकों का मत है कि इसका प्रचलन बुद्ध के पश्चात अथवा पिटक साहित्य की रचना के बाद हुआ, क्योंकि इसकी रचनाओं में इनका कोई उल्लेख नहीं हुआ। जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख प्राप्त होता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का। आश्रम के बारे में विधिवत जानकारी धर्म सूत्रों में प्राप्त होती है। सभी आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो सभी वर्णों में भी प्रचलित है। आश्रम। अब आइए आश्रम को समझते हैं किसके अनुसार? अरिहंत की पुस्तक के अनुसार, ना कि मेरे अनुसार। जब मैं अपनी व्याख्या करूंगा तो वो मैं एक अलग से ही चलचित्र बनाऊंगा। अभी हम केवल और केवल जो अरिहंत की पुस्तक है उसके अनुसार हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो भी देखते हुए। आपको समझ में आ रहा होगा। आश्रम। आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है परिश्रम अथवा उद्यम करना। किंतु शाब्दिक रूप से आश्रम स्थान वह है जहाँ मानव कुछ समय तक रहकर अथवा ठहर कर समय व्यतीत कर सके व विश्राम कर सके, स्वयं को अगले जीवन की यात्रा के लिए तैयार कर सके। इसके तहत मनुष्य के संपूर्ण जीवन सामान्यतः 100 वर्ष, इससे आगे जी गया तो वो तो फिर अल्लाह की रहनुमानी या फिर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा। बाकी कोई इतना जी ही नहीं पाता है आज की तारीख में, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा साधन हो चुके हैं। मेट्रो हो गई, रेल हो गई, हवाई जहाज हो गई, कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो जाओगे, कहीं ना कहीं फट जाओगे, इससे ही बच जाओगे तो आतंकवादी तुम्हें उड़ा देंगे। चलिए, इसके तहत मनुष्य के संपूर्ण जीवन यानी सामान्यतः 100 वर्ष विभिन्न भागों में विभाजित करके अलग अलग आश्रमों का नाम दिया गया है। पहला कौन सा है? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार के बाद होता है। 2 शब्दों यानी ब्रह्म और चर्य से ब्रह्मचर्य बनता है, जिसका सम्मिलित अर्थ होता है ब्रह्म के मार्ग पर चलना। इस आश्रम का नियोजन बौद्धिक एवं शैक्षिक जीवन के निमित्त किया गया है। यह आश्रम कार्य क्षेत्र का प्रथम परीक्षण स्थल है, क्योंकि इसी आश्रम से सभी संयमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। गृहस्थ आश्रम। आश्रम व्यवस्था का द्वितीय सोपान या अध्याय गृहस्थ आश्रम से प्रारंभ होता है। ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पश्चात विवाह के साथ ही जीवन का आरंभ होता है। इस आश्रम को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ दोनों कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आश्रमों के विस्तार में इसी आश्रमों के विस्तार इसी आश्रम पर अवलंबित हैं। गृहस्थ आश्रम में 2 कर्तव्यों की पूर्ति की जाती है। एक पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, और दूसरा ऋणों की मुक्ति। ये ऋण देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण होते हैं, जिन ऋणों से हमें मुक्ति प्राप्त करनी होती है। कौन से आश्रम में रहकर? गृहस्थ आश्रम में रह करके। अब हम आते हैं वानप्रस्थ आश्रम में। मनुष्य जब अपने समस्त गृहस्थ कर्तव्यों और दायित्वों को पूर्ण कर लेता है और उनसे मुक्त हो जाता है, तब वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर वानप्रस्थ की ओर मुड़ता है। अब इसको आप अभी के अनुसार परिवर्तित कर दीजिए। मनुष्य जब अपने समस्त कर्तव्यों और दायित्वों को पूर्ण कर लेता था और वह मुक्त हो जाता था, क्योंकि आज तो मुक्त नहीं हो पाता है, तब वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम की ओर मुड़ता था, न कि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती समस्त स्थितियों को त्याग कर पुण्य की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। वानप्रस्थ कहलाता है। थोड़ी ज़्यादा हो गया, रफ्तार में हो गया। चलिए इसको हम आराम से करते हैं। पूर्ववर्ती समस्त स्थितियों को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ कहलाता है। गृहस्थ जीवन के उपरांत लोग वन में जाकर एकांत में जीवन व्यतीत करते थे और अपने ज्ञान का विचार
की अभिव्यक्ति करते थे। इस आश्रम का उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा समस्त वैदिक भौतिक स्पृहाओं को मुक्त करने का उपक्रम है। संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम भाग 75 वर्ष की अवस्था से 100 वर्ष की अवस्था के बाद तक संन्यास आश्रम के अंतर्गत, जो चतुर्थ आश्रम में भी कहा जाता था। पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति संन्यास आश्रम के माध्यम से ही संभव थी। इस आश्रम में व्यक्ति पूर्ण रूपेण निर्लिप्त निष्प्रय होकर मोक्ष की प्राप्ति के कर्तव्य में स्वयं को लगाता था और अपनी आत्मा को ब्रह्म की ओर लगाता था। संन्यास आश्रम का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था, अभी भी है पर थोड़ा बहुत है। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़्यादा हो गया है आज, इसीलिए अब थोड़ी से कुछ कल के लिए रख लेते हैं। नमस्कार।